अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर जी उसी व्लॉग के साथ कपड़ों वाले व्लॉग के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँ क्योंकि ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ था, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई थी लेकिन जो है ना टाइम ख़त्म हो गया था क्योंकि क कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है सर्दियों के कपड़े जो हैं वो निकालने होते हैं, गर्मियों के रखने होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट व्लॉग में ना कुछ थोड़ा-सा मैं ये ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे अलमारियों में थोड़े से कपड़े सेट कर दिए थे। तो बाकी के जो हैं वो मैं इस्त्री करके यहाँ पे 1-2 लॉन के रह गए थे। मैंने कहा चलो ये बाद में जब मैं इस्त्री के लिए लाऊँगी ना यहाँ पे, तो सर्दियों वाले तो फिर मैं दूसरे इधर लटका दूँगी और इनको तह लगाकर तो दूसरी अलमारी में रख दूँगी जहाँ पे मैंने गर्मियों के कपड़े दूसरे रखे हैं। तो ये देखें इस तरह से जो मोटे कपड़े से जो इस्त्री नहीं होते, ज़्यादातर मेरी बच्चियाँ जो है ना वो ट्रैक सूट पहनती हैं, पैंट शर्ट पहन लेंगी या स्कर्ट पहनती हैं, कमीज़ शलवार बहुत कम पहनती हैं। तो एक्चुअली कोई इतना मर्द का इतना आना-जाना नहीं होता मेरे घर में क्योंकि हम माँ-बेटियाँ ही होती हैं। इनके बाबा जो हैं वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और कोई और जो है नहीं आते मेरे घर में क्योंकि मेरे जो मायके वाले हैं वो लाहौर में रहते हैं और ससुराल में सिर्फ मेरी फूफी सास हैं तो उनके बेटे हैं माशाल्लाह वो जवान हैं और माशाल्लाह शादीशुदा हैं अपने-अपने घरों के हैं। तो उनको भी अगर कोई काम हो कभी-कभार तो वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर लेते हैं अगर कोई ज़्यादा काम हो तो कभी आ जाते हैं लेकिन बहुत कम है। तो इसलिए बच्चियाँ पहन लेती हैं ट्रैक सूट, पैंट शर्ट वगैरह पहन लेती हैं, कोई इसमें कबात नहीं है। मैं भी मना करती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा घर में ही है ना कौन-सा बाहर जाना है। तो शौक से पहनती हैं और पैंट शर्ट ही उनकी सारी सर्दियाँ इसी में गुज़रती हैं। तो यहाँ पर जी हो गया था शाम का टाइम, काम अभी कपड़ों वाला ख़त्म नहीं हुआ था, ज़ाहिर है वो 2-3 दिन का काम है, 1 दिन का नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो समेटते जाऊँगी, रखती जाऊँगी जहाँ-जहाँ उनकी जगह बनती जाएगी क्योंकि मोटे कपड़े होते हैं काफ़ी जो हैं वो ट्रैक सूट होते हैं, जैकेट होती है और कोट वगैरह होते हैं, फिर उनको समेटना भी काफ़ी मुश्किल होता है, जगह भी काफ़ी उनके लिए बनानी पड़ती है। तो बहरहाल मैं थक गई थी, मैंने कहा चलो बाकी काम जो है मैं कल करूँगी। यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, मैंने बना ली थी शामियाँ, साथ में चाय और थोड़ा-सा टाइम जो है ना वो बैठ गई थी मैं लैपटॉप पे, मैंने कहा चलो कोई ड्रामा देखती हूँ या यूट्यूब पे कोई व्लॉग वगैरह आया है तो वो देखती हूँ। तो साथ-साथ चाय एन्जॉय कर रही थी, तो बस शाम का टाइम था जो वो गुज़र गया और आगे आ गई सुबह। अब ये हो गया सुबह का टाइम नेक्स्ट डे है ये। तो यहाँ पर अब चाय वग़ैरह हमने पी ली, नाश्ता कर लिया था। मेरे हस्बैंड ले आए थे आलू बैंगन और आलू बैंगन जो है वो मेरे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह। मेरी बेटियाँ भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाती हैं। एक नहीं बल्कि 2-2 रोटियाँ खाती हैं। पता नहीं क्यों शायद कि मैं अच्छे बनाती हूँ या वैसे ही मेरी बेटियों को बहुत पसंद है। बहरहाल मुझे नहीं पसंद थे। तो ये सर्फ़ है, मैंने सर्फ़ मँगवाया है, ये 10 पैकेट हैं तो ये मैं मँगवा लेती हूँ। तो एक पैकेट जो है मैं बाथरूम में रख लेती हूँ, बाथरूम की सफाई करने के लिए, एक पैकेट खोल के किचन में रख लेती हूँ, किचन की सफाई के लिए। वैसे ये कपड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप एक पैकेट ₹100 का ब्राइट का डाल डाल दें ना ये 10 पैकेट में, तो बहुत अच्छे आपके कपड़े जो है ना साफ़ हो जाते हैं। ये हमारे साथ ही शॉप है, वहाँ से मिल जाता है ये पैकेट। तो यहाँ पर साथ-साथ किचन साफ़ हो रहा है। तो बस यही मैं कह रही थी कि बच्चे जो हैं वो मेरे बहुत शौक से खाते हैं बैंगन। तो मैं भी पहले नहीं खाती थी क्योंकि मेरी बचपन में मुझे बहुत अजीब से लगते थे। मुझे बिल्कुल भी इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने बहुत दफ़ा इस बात पे जो है ना डाँट भी खाई है, मार भी खाई है। तो मेरी अम्मी कहती थी क्यों नहीं खाती है? तुम्हें काटते हैं, ये काटेंगे तुम्हें, खा लो ये। तो बड़ी मुश्किल से मैं खाती थी, सूखी रोटी खा लेती थी लेकिन बैंगन नहीं मैं खाती थी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ बहुत शौक से खाती हैं, 2-2 रोटियाँ ले लेती हैं मुझसे। तो पता नहीं शायद मैं अच्छे बनाती हूँ। मैंने एक दफ़ा अपनी फूफी सास को देखा था बनाते हुए, वो तो बनाती हैं मसाला भून के और बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं, लेकिन मैं जो है ना कामचोर हूँ थोड़ी-सी, तो मैंने सारा कुछ कुकर प्रेशर में डाला है। इसी में मैंने टमाटर काट लिए, इसी में मैंने प्याज़ काट लिए, इसी में लहसुन डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सुरख मिर्च, मैंने पेस्ट बनाया था पिछले व्लॉग में, शॉर्ट में मैंने शॉर्ट व्लॉग जो है मैं अपलोड किया है, उसमें मैंने इसका पेस्ट का शेयर किया है कैसे बनाया है। 1 डेढ़ चम्मच मैंने पेस्ट डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली और 1 गिलास पानी डाल के इसको मैं चढ़ा दूँगी कुकर और ये 5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। मैं ना जल्दी-जल्दी इसी तरह का काम करती हूँ, ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही जल्दी खाया भी जाता है और बहुत मज़ा आता है इसको पकाने में भी। तो बस जी यहाँ पर जो है साथ-साथ मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, साथ-साथ बर्तन भी धो लेती हूँ। बच्चों के आने का टाइम हो चुका है, तकरीबन 1 घंटे तक वो लोग आ जाएँगे। उनके आने से पहले मैं पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ, हर एक चीज़। जैसे ही बच्चे घर आते हैं ना तो माशाल्लाह सारा घर साफ़ हुआ होता है, हर चीज़ तैयार होती है, खाना तैयार होता है और आती हैं और मुँह हाथ धो के खाना खा लेती हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।